केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद सभी पार्टियों में, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो, सभी में क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है और सभी जातिगत जनगणना का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जातिगत जनगणना जो कराया जाने वाला है उसको लेकर एक शर्त रख दी है और उस शर्त को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरना धर्म कोड लागू किए बिना या आदिवासी कोड लागू किए बिना जातिगत जनगणना कराने का विरोध करने का फैसला किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जारी किए गए पत्र में जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव है विनोद पांडे, उन्होंने पत्र जारी किया है और उन्होंने पत्र जारी करके ये कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरना धर्म कोड या आदिवासी कोड के बिना जातिगत जनगणना कराए जाने का विरोध करेगी और इसको लेकर 9 मई को सभी जिला मुख्यालयों में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाहे पदाधिकारी हों, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, जो हो, वो सभी प्रदर्शन करेंगे। एक तरीके से सरना धर्म कोड को लेकर एक नए सिरे से आंदोलन शुरू किया जाएगा। और जब से जातिगत जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है, खास तौर पे झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सरना धर्म कोड को लेकर मांग हो रही है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है सरना धर्म कोड जातिगत जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने को लेकर, उस पत्र में ये कहा गया है कि विधानसभा से सर्वसम्मति से 2020 में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया था जिसमें सरना धर्म कोड की मांग की गई थी। और आपको याद होगा कि समय समय पर सरना धर्म कोड को लेकर रांची से लेकर कह सके तो झारखंड से लेकर दिल्ली तक आवाज़ उठती रही है। जब कांग्रेस के सांसद लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत पहली बार संसद भवन पहुंचे थे तो शपथ लेने के बाद उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक तख्तियां अपने हाथ में रखी थी और जब भी मौका लगता है सरना धर्म कोड की मांग, चाहे वो सुखदेव भगत हों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विधायक हों, वो इस बात को उठाते रहते हैं। और सरना धर्म कोड को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पत्र जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जो है वो सरना धर्म कोड लागू किए बिना सरना धर्म कोड या आदिवासी कोड लागू किए बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में जातिगत जनगणना नहीं होने देगा। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्तारूढ़ है, जो सत्ता में जो पार्टी सत्ता में है, वो कह रही है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक जातिगत जनगणना नहीं की जाएगी। उसको लेकर जो है वो आंदोलन की भी बात कर दी है जो 9 मई से जो है वो शुरू होगा। दरअसल में सरना धर्म कोड को लेकर लगातार मांग होती रही है और रांची ही नहीं, जो पड़ोस के राज्य हैं, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, जो छत्तीसगढ़ हो, जहाँ पर आदिवासी बड़ी संख्या में वो अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग लंबे समय से करते रहे और यहाँ पर प्रदर्शन भी झारखंड में भी प्रदर्शन होता रहा और अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन होता रहा है सरना धर्म कोड की मांग को लेकर। लेकिन ये पूरा मामला अभी भी ठंडे बस्ते में है, केंद्र में ये पूरा मामला केंद्र के पाले में है और इनकी मांग है कि जैसे अन्य धर्मों को कोड दिया गया है, जैसे अभी जातिगत जनगणना होगी तो उसमें अन्य धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनके लिए अलग अलग धर्म का कॉलम होगा। ठीक उसी तरीके से सरना धर्म या आदिवासी धर्म के लिए आदिवासी कोड की मांग ये लोग कर रहे हैं और इनका कहना है कि अब तक चूँकि जातिगत जनगणना या कहीं भी ये फॉर्म भरते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनको अपने जातिगत जो कोड होता है, जाति के कोड में उनको हिंदू या ईसाई या फिर अन्य लिखना पड़ता है। तो ये लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी एक अलग धर्म कोड हो, उनको भी एक धर्म दिया जाए जो कम जनसंख्या वाली आबादी है, चाहे वो जैन समुदाय जो कि सबसे कम आबादी वाले धर्म माना जाता है, उसको धर्म कोड दिया गया है और आदिवासियों को नहीं दिया है कि जिनकी आबादी इतनी ज़्यादा है और अलग अलग राज्यों में
आदिवासी फैले हैं और इनको लेकर आदिवासी धर्म कोड या सरना धर्म कोड को लेकर इनकी मान्यता जो है वो इनकी मान्यता ये है कि ये मुख्य रूप से पेड़ पहाड़ नदी जो प्राकृतिक की चीज़ है उनकी वो पूजा करते हैं और ये अपने आप को सरना माँ या सरना धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। इसलिए जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो लगातार सरना धर्म कोड की मांग करते रहे और एक बार फिर से सरना धर्म कोड की मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस पत्र के बाद से हम कह सकते हैं कि सरना धर्म कोड को लेकर एक नया मोड़ आ गया और सरना धर्म कोड की मांग एक बार फिर से जो चली गई और चुनाव के दौरान भी सरना धर्म कोड की मांग अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा उठाई गई है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब झारखंड के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव से पहले कि अगर उनकी सरकार बनेगी यानी केंद्र में उनकी सरकार बनेगी तो वो सरना धर्म कोड को लागू करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को लेकर सरना धर्म कोड को लेकर कई बार मांग उठाती रही है। अभी भी जब जातिगत जनगणना केंद्र द्वारा कराने का फैसला आया है तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक बार फिर से सरना धर्म कोड की मांग उठ गई है और अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फैसला लिया है अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो सरना धर्म कोड का मामला एक तरीके से आंदोलन के रूप में ठंडे बस्ते में था वो एक नई दशा दिशा संभव है कि लेगा। हालांकि बीजेपी अपने तौर पर ये कहती है कि उसने आदिवासी समाज को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है, देश के सर्वोच्च पद पर यानी कि राष्ट्रपति आदिवासी समाज से ही है और केंद्रीय कैबिनेट में भी समय समय पर चाहे जुअल ओरांव हो चाहे अर्जुन मुंडा हो इन लोगों को केंद्रीय कैबिनेट पे जगह दी जाती रही है और केंद्र सरकार जो है बीजेपी की सरकार वो आदिवासी समाज को बहुत प्रमुखता देती है। अभी उड़ीसा में भी आदिवासी समाज के ही नेता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये तमाम तरह की चीज़ें बीजेपी की तरफ से कही जाती है आदिवासियों को लेकर, लेकिन अब नए सिरे से सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन अब शुरू हो रहा है और ये आंदोलन किस रूप में जाएगा, क्या इसकी फिर दशा दिशा होगी ये कहा नहीं सकता, लेकिन सरना धर्म कोड की मांग एक बार फिर से झारखंड में तेज हो जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस प्रदर्शन से आंदोलन से। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूँ आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके आप बताइए कि सरना धर्म कोड को लेकर आपकी क्या मांग है। क्या आपको लगता है कि जो झारखंड या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ जो आदिवासी समाज है उनके लिए अलग से धर्म कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जोहार। Thank you.